जो अपनी शरण चरण में आपकी तारण तरण जहान भवदति तट तक ले चलो करुणा कर जिन्ना ज्ञान बड़े विद्या मिले विवेक हो भरपूर विशालता की खाने नमन करो मुझे। देवाधिदेव जराटसी पार्श्वनाथ भगवान की जराटसी महावीर भगवान की परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की परम पूज्य गुरुवर श्री विवेक सागर जी महाराज की परम पूज्य हरिका संघ की। इतना बड़ा मंदिर बन रहा है और तुम लोगों की वेशभूषा देख करके लगता है कि तुम लोग बहुत साफ सुथरे रहने वाले लोग हो, लेकिन ये तुम्हारे जो सफेद वस्त्र हैं या पीले वस्त्र हैं, ये ऊपर से सफेद है और अंदर से शुद्ध है या नहीं है, ये विचार करने की बात है। जो घर से वस्त्र पहन करके आते हैं उनको विचार करना चाहिए कि हम शुद्ध वस्त्र पहन के आ रहे हैं या अशुद्ध वस्त्र पहन करके आ रहे हैं। नया मंदिर बन रहा है इसलिए कह रही हूँ कि ये मंदिर पूरा हो, इसकी प्रतिष्ठा हो, उसके पहले जिनालय में ही वस्त्रों की व्यवस्था हो। भले अपने घर के वस्त्र हो, जिनालय में सुखा करके जाएं और जिनालय में ही नहाएं। वस्त्र सूख जाते हैं इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुम्हारी घर की टंकियों का पानी यदि अशुद्धि वाली महिला के द्वारा छुआ जा चुका है और उस पानी से आप नहाते हैं और नहा करके वो वस्त्र पहनते हैं, आपके बालों में, आपकी पीठ पर, आपके शरीर पर वो पानी बच जाता है। कितने भी आप टावेल से पोंछ लें फिर भी आपके शरीर से वो पूरा पानी खत्म नहीं होगा और वो पानी आपके धोती दुपट्टों में लग जाएगा और ये धोती दुपट्टों से आप आकर के श्री जी के चरण स्पर्श करेंगे। और ये सत्य है कि शायद किसी का घर होगा जिसके घर की टंकी को अशुद्धि वाली महिला नहीं छूती हो। आपका हैंडपंप भी होगा, आपके वस्त्र भी होंगे। कल एक महिला आई थी कि माता जी हमारे स्वामी के वस्त्र जो धो करके सुखाए हैं उनको हम सोले में उठा करके रख सकते हैं क्या? फिर हमने पूछा भाई किस में धोए थे? कि माता जी अब ट्राई तो उस मशीन में कर लिए, उस मशीन को क्या अशुद्धि वाली महिला ने नहीं छुआ है और उस मशीन में क्या पानी समाप्त हो गया? वस्त्र सूख गए, ये बात अलग चीज है, लेकिन सच पूछो तो जिन वस्त्रों से भोजन कर लिया हो, जिन वस्त्रों को पहन करके सोफा पर बैठ गए हो, जिन वस्त्रों से बिस्तरों को छू लिया हो, जिन वस्त्रों से लघु शंका चले गए हो, दीर्घ शंका की बात तो बहुत दूर है, लघु शंका भी चले गए हो, उन वस्त्रों को पहन करके कभी भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये तो आप लोग मानते ही हैं, नहीं मानते? मानते ही हैं। सोफा का नहीं पता था। सोफा पर कौन नहीं बैठता? बिस्तर में और सोफा में मुझे तो कोई ज्यादा अंतर नहीं नजर आता। क्या अंतर है? है क्या? उसके ऊपर भी तो सब लगे रहते हैं और सोफा पर सब बैठते रहते हैं। ये हमारे वस्त्र हैं, ये इस पंचम काल की देन है। ये बात अलग चीज है कि कुछ वर्षों में पुजारियों की संख्या बहुत बढ़ गई, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन संख्या बढ़ने मात्र से धर्म नहीं बढ़ता। जब तक शुद्धि नहीं होगी तब तक परिणाम निर्मल नहीं होंगे। मंदिरों के अतिशयों की घोषणा ज्यादा होने लगी है, अतिशय कम होते जा रहे हैं। अतिशय क्षेत्र दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएंगे और बढ़ेंगे, लेकिन अतिशय कम होता जा रहा है।
हम लोग अभी तिजारा में वर्षा योग करके आए। वहाँ की कमेटी का नियम है कि कोई ब्रह्मचारी जी भी आ जाए, 10 प्रतिमा वाला हो, वस्त्रों का परिमाण किए हुए हो कि मैं 4 जोड़ी वस्त्र से ज़्यादा नहीं रखूँगा, तो कहते फिर हम अभिषेक नहीं करने देंगे, भगवान का स्पर्श नहीं करेंगे। आपको भगवान का स्पर्श करना है तो हमारे मंदिर के वस्त्र पहन करके ही करेंगे, नहीं तो वो अभिषेक नहीं करने देते, उनको संकोच भी नहीं लगता। तो फिर हमने कहा भाई ये तो अच्छी बात नहीं है कि माता जी अच्छी बात नहीं है, इस बात को हम मानते हैं, लेकिन फिर भी हमारे भगवान का जो अतिशय है कि दुनिया के लोग आकर के यहाँ आदि व्याधि मिटाते हैं, अपने समस्याओं का हल प्राप्त कर लेते हैं, मनोतियाँ करते हैं और भूत प्रेत आदि की बाधाएं तक हमारे यहाँ समाप्त होती है। और यदि हम यहाँ ऐसे अशुद्ध वस्त्र वालों से भगवान का स्पर्श करवा देंगे तो हमारे भगवान का अतिशय समाप्त हो जाएगा। और ये बात तो सत्य है ही कि जितना जितना अशुद्धि का सामान अंदर पहुँचेगा उतना उतना हमारे भावों में निर्मलता उतनी उतनी समाप्त होती जाएगी। और ये तुम स्वयं अपने अंदर अनुभव करना कि आपके अंदर क्या उन वस्त्रों को अगर आप अंदर से विचार करेंगे तो आपकी धड़कन बढ़ेगी कि हमने वास्तव में अशुद्ध वस्त्रों को पहन करके भगवान का स्पर्श किया है। दूसरी बात, घर से आप वस्त्र पहन करके आते हैं तो कई लोग चप्पल पहन करके आते हैं। चप्पल में दोनों ही विचार हैं। एक ये है कि कोई भी अशुद्ध वस्तु यदि सड़क पर होगी तो चप्पलों में लगेगी, हमारे शरीर से उसका स्पर्श नहीं होगा। और दूसरी बात मेरी है, यदि चप्पल पहन करके आएंगे तो हमें भान नहीं रहेगा कि हम कहाँ पर पैर रख रहे हैं, क्योंकि हमारे पैर में तो लगना ही नहीं है। चप्पल पहन के नहीं आएंगे तो थोड़ी दिमाग में टेंशन तो लगा रहेगा कि कहीं गोबर के ऊपर पैर नहीं लग जाए, किसी अशुद्ध वस्त्र के ऊपर पैर नहीं पड़ जाए, किसी खराब चीज के ऊपर हमारा पैर नहीं पड़ जाए। और अपने खनिया दाना में तो पीआई जी लोग घूमते ही रहते सड़कों पर। पीआई जी तो कहलाते क्या है ना, सूअर घूमते रहते हैं और उन सूअरों की पोटी वोटी सब पूरी सड़कों पर जहाँ कहीं मिल जाएगी, आप बिना ढूंढे बिना मेहनत किए ही मिल जाएगी। और चप्पल पहन के आएंगे तो आपको चिंता नहीं रहेगी कि हमारे पैर में ये मलमूत्र लग सकते हैं। चप्पल नहीं पहने तो फिर भी थोड़ा थोड़ा तो दिमाग में विचार बना ही रहेगा कहीं गलत वस्तु पर पैर नहीं पड़ जाए। इसलिए हमारा विचार तो ये है कि हमारा मंदिर बने, उसके साथ ही हमारे मंदिर में ही नहाने की और वस्त्रों की व्यवस्था हो। ये अलग चीज़ है कि वस्त्र मंदिर के हो या आपके घर के हो। बिल्कुल राजा महाराजा बन करके, इंद्र बन करके ही भगवान की पूजा करना चाहिए। और मंदिर के वस्त्र होंगे तो धीरे धीरे वो वस्त्र मंदिर के होंगे तो वो इंद्र जैसे आपको नहीं दिखा सकते हैं, क्योंकि हमारी कमेटियाँ इतनी दिलदार नहीं होती कि थोड़े से वस्त्र खराब हो जाए और वो नए बदल दें। उनको ध्यान ही नहीं रहता है, उनके दिमाग में ही नहीं आता। अभी तो चल रहे हैं वस्त्र, वो खराब हो जाते हैं। फिर घर से वो प्रेस वाला सूट पहन करके आता है अच्छा, और यहाँ आकर के वो मंदिर के वस्त्र पहनता है तो उसको ऐसा लगता है कि मैं सेठ से नीचे पद पे आ गया, क्योंकि वो वस्त्र सुंदर नहीं रहते। और घर के वस्त्र होते हैं तो हम अपने हिसाब से बनाए रखते हैं। आप घर के वस्त्र ही रखना, अपना नाम लिख करके अपने हाथ से धो करके सुखा के जाना है। माली के ऊपर या नौकर के ऊपर ये काम मत डालना कि माली वस्त्र धोए या नौकर धोए, या फिर कमेटी की तरफ से व्यवस्था हो कि 7 दिन में पूरे वस्त्र अच्छे से धुल करके साफ सफाई के साथ में हो, या फिर आप ही अपने घर पे ले जा करके शुद्ध पानी से उनको धो लें। बाकी इन वस्त्रों में यदि अशुद्धि होगी तो आप तिलोक परिणति में पढ़ना कि अशुद्धि में आहार देने वाला, अशुद्धि में भगवान का अभिषेक करने वाला, पूजा करने वाला कुभोग भूमि में जाता है। व्यवस्थाएं सब मिलेगी, खाने के लिए अच्छी चीज मिलेगी लेकिन मिट्टी मिलेगी। खाने के लिए मिट्टी मिलेगी, मिट्टी मीठी होगी। क्यों? कि आपने भगवान की पूजा की है, आपने भगवान की पूजा की इसलिए मीठी होगी।
लेकिन अशुद्धि में की है इसलिए मिट्टी होगी। मिट्टी क्यों मिली कि अशुद्धि में की, और मीठी क्यों मिली कि भगवान की पूजा की, भगवान की आराधना की है। तो कुछ भोग का भाव घर पे छोड़ करके तो आए ही हैं, विषय भोग से बच करके मंदिर तक आ गए, तो आपको कुछ तो मिला है, लेकिन वही मिलेगा, उसके साथ मिश्रण जरूर होगा। और हमारी महिलाएं भी सोच विचार किया करें, आरत के पहले भी हम लोगों की वैयावृत्ति करने के लिए आते हैं, तो उसके पहले भी थोड़ा विचार करके आए कि हम कौन से वस्त्र पहन करके जा रहे हैं। देखो हम ये सोचें कि भी हम पूरे एक को पूछते रहें तो हम भी वो छू छू वाली दादी में आ जाएंगे फिर, है ना। किस किस को पूछेंगे हम, और यदि बिल्कुल छू छू करके कहेंगे कि भाई बिल्कुल नहीं आओ, तो फिर धर्म कैसे टिकेगा। क्योंकि श्रावक यदि साधु के पास नहीं जाएगा तो उसके अंदर धर्म का संस्कार दृढ़ नहीं होगा, दूर रहेगा, बहुत दूर रहेगा, तो उसमें धर्म नहीं आएगा। इसलिए तुम लोग सोच करके आया करो अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से, कि हम किसके पैर दबाने के लिए जा रहे हैं। हम साधु के जा रहे हैं, साधु जिनवाणी का स्पर्श करता है, साधु पवित्र होता है, उनको ये नहीं हो सो हमारे छूने से उनमें अपवित्रता हो, उसका पाप तुम्हें लगेगा। तुम मंदिर भी आते हो और तुम्हारा 16 भी है, बिल्कुल मंदिर आओ शुद्ध वस्त्र पहन करके आया करो। फिर मंदिर में आके कोई छू गया कोई बात नहीं, मंदिर में आ गया छू गया, क्योंकि मंदिर में सब पवित्र रहते हैं न्याय नीति से। तो अब कोई अपवित्र आ जाए तो बात अलग है, बाकी हिसाब से देखा जाए तो मंदिर की हर चीज पवित्र ही होती है। तो तुम लोग मंदिर आते हो तो धूले वस्त्र पहन करके नहीं आया करो, सोले के वस्त्र पहन करके आया करो। सोले में और धूले में बहुत अंतर है। धुले हुए वस्त्र तुम तीसरे दिन भी और नहा धो करके पहले दूसरे दिन भी अशुद्धि में भी समेट करके अलमारी में रख देते हो, अलमारी को छू लेते हो। अब खनिया दाना का मुझे पता नहीं है, लेकिन कई महिलाएं कहती है कि नमक नहीं डालो ना और सब्जी बगाड़ दो अशुद्धि में, तो वो शुद्ध ही रहती है, और नमक डाल दिया तो अशुद्ध हो जाए। मैं खनिया दाना की कह ही नहीं रही हूँ, मैं तो एक बात बता रही हूँ। हमें तो कुछ पता ही नहीं भैया, हमें तो तुम ही लोग आकर के बता देते हो। हम तुम्हारे घर में ये देखने नहीं जाते हैं और ना हम इस प्रकार से बातें पूछते हैं, लेकिन महिलाएं आकर के पूछती माता जी ऐसा कर दे तो चल जाएगा ना। कि रोटी तो हमारी सासू जी ने बना ली रसोई घर में, लेकिन उस रसोई घर में झाड़ू पोछा और साफ सफाई करने के लिए तो हम जा सकते हैं। अभी साफ सफाई करने के लिए अंदर चले गए और सब तुमने गैस भी साफ कर दिया, टंकी भी साफ कर दी, और आटे की पेटी भी साफ कर दी, मसाले का डिब्बा भी साफ कर दिया, तो तुमने रोटी क्यों नहीं बना ली। तो एक ही बात होगी, जब सब चीजों को तुम स्पर्श कर चुके हो तो तुम्हारे रोटी बनाने में क्या फर्क पड़ रहा है। नहीं, रोटी तो हम नहीं, हमें ये बात तब समझ में आती जब वर्षा योग होता है और पीछे परिवर्तन का समय आता है, तो हम ये नियम दिलवाते हैं कि 3 दिन की अशुद्धि वाली के हाथ का भोजन नहीं करना। जब पुरुष लोग सामने आते हैं तो सब समझ में आ जाता है कि किस किस के घर में अशुद्धि वाली महिलाएं भोजन बनाती हैं। अब 16 वाले भी हैं, छू छू वाले भी हैं, बिना छू वाले भी हैं और प्रतिमा वाले भी हैं, सब अलग अलग क्वालिटी के सब लोग हैं। लेकिन इस प्रकार अशुद्धि में पदार्थों को छू जाना, भोजन बनाना और भोजन दे देना और दूर से दे देना, नहीं तो शरीर अशुद्ध है, दूर से छू लिया तो चल जाएगा, पास से नहीं छूना। ऐसा भी 16 चलने लगा है। तो इसके फल को चंदन षष्ठी की कथा पढ़ लेना। चंदन षष्ठी की कथा में एक सेठानी को सेठ जी ने जबरन अशुद्धि के समय में आहार दिलवा दिया। सेठानी मना कर रही थी, लेकिन सेठ जी नहीं माने। उन्होंने अपनी इज्जत की बात सोची, उन्होंने धर्म की बात सोची कि धर्म समुद्र के बराबर हो जाएगा और इतना सा पाप हो भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है, इतना सा पाप नहीं होगा, घड़ा भर पानी होगा और एक बूंद जहर की टपक गई तो पूरा पानी जहर हो जाएगा। तो सेठ ने दिलवा दिया, तो उसके कुछ ही दिनों में घर की पूरी संपत्ति समाप्त हो गई और सेठानी कुष्ठ रोग से ग्रसित हो गई।
जब समस्याएं सामने आई तब सब खोजबीन की गई कि आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर लिया, आखिर हमने ऐसा कौन सा पाप कर लिया। वो चौथे काल की बात थी। सुमुनि महाराज मिल गए और अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि आपने इस प्रकार का पाप किया है। इस पंचम काल में हमें कोई बताने वाला नहीं मिलेगा कि आपने कौन सा पाप किया है। और हम कितने पाप किए जा रहे हैं और हम धर्मात्मा की कोटि में आने की कोशिश करते हैं। हाँ, कोशिश करो, आ जाओगे, संभव है कि धर्मात्माओं की कोटि में आ जाओगे दुनिया की दृष्टि में, लेकिन अंदर जब तक धर्म का फल नहीं मिलेगा तब तक हम धर्मात्मा की कोटि में नहीं आएंगे। इसलिए मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छा है। और इसके साथ में हमारी कमेटी, यहाँ के जितने भी व्यवस्थापक हो, ये नियम जरूर बनाए कि हमारे श्री जी को छूने वाला मंदिर में नहा करके वस्त्र पहनेगा। तो हमारा नया मंदिर जो बनेगा वो बहुत बड़ा अतिशय करेगा। शुद्धि बहुत जरूरी है। महिलाओं को तो इसलिए माफ हो जाता है, वो भगवान को छू ही नहीं रही है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन पुरुष तो जिनेंद्र भगवान को छूता है, जिनेंद्र भगवान को छूता है तो उसके पहले बिल्कुल अपने अच्छे से अच्छे सुंदर वस्त्र आप मंदिर में सुखा करके उन्हीं को पहना। इससे बहुत लाभ होंगे, बहुत फायदे होंगे और स्वयं अपने आप में अनुभूति होगी कि वास्तव में हम धर्म करना सीख रहे हैं। और भी धर्म के लिए और बहुत सारी व्यवस्थाएं मन में मंदिर में जरूरी होती है। अहिंसा धर्म भी होता है, सत्य भी धर्म होता है, अचोरी भी धर्म है, कुशील भी धर्म है, कुशील का त्याग भी धर्म है और परिग्रह त्याग भी धर्म है। ये सब हमारे मंदिर में आने के बाद नहीं होने चाहिए। 5 पाप मंदिर में तो कम से कम इन 5 पापों का त्याग हमारे बन जाए तो हम बहुत बहुत कुछ इस मनुष्य पर्याय को सफल बना सकते हैं। इसलिए तुम लोग ध्यान देना, अपना समय हो गया है। आहारचर्या ही समय पर नहीं हो, सामयिक आदि आवश्यक भी समय पर हो। मुख्य तो हमारे आवश्यक हैं, जो आवश्यक को समय पे यदि करना है तो आहारचर्या समय पे करना जरूरी है। कल का उपवास है, इसलिए आज हम जल्दी निकलेंगे, ऐसा नहीं। हम जल्दी रोज 10:30 बजे के पहले मंच से चले जाएंगे, ऐसा हमने निर्णय किया है। क्योंकि रोज रोज सामयिक के काल को आगे पीछे करना या जल्दी जल्दी में आकुलता से करना वो अच्छी बात नहीं कहलाती है। इसलिए तुम लोग समय पे काम करना, पैसा भी इकट्ठा करना जरूरी है, मंदिर बनना है, लेकिन उसके साथ में आवश्यक होगा और हमारे अंदर की भावनाओं को साथ में लेकर कर चलना चाहिए ताकि हमें धर्म का सातिशय फल मिल पाए। महावीर भगवान की जय। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए YouTube पर जाकर दर्शनोदय टीवी चैनल लिखें और रोज नई नई वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जैन धर्म के प्रचार के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।